वक्त नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। इस वक्त सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं इमरान रियाज और समी इब्राहिम की रिहाई के लिए। मेरे साथ एक जर्नलिस्ट कह सकते हैं और अभी PTI की कारकुन भी हैं, अभी जेल से इनकी रिहाई हुई है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा, अभी हाल ही में आपकी रिहाई हुई, आप अडियाला जेल आपको मुंतकिल किया गया था और अभी दोबारा आप रिहा हो गए, दोबारा से आज यहाँ पे आई हुई हैं और अपने मुतालबा पेश कर रही हैं कि समी इब्राहिम और इमरान रियाज को रिहा किया जाए। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल बेटा, हम ही नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। ये हमारे भाई हैं, बच्चे हैं जो सहाफ़ी हैं और ये जो हक और सच के साथ बोल रहे हैं। बेटा, हम लोगों के साथ जो हुआ है थाने में या जेल में, वो मैं बता नहीं सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। और वही चीज़ ये लोग इमरान रियाज और समी इब्राहिम के लिए कर रहे होंगे। हमें चाहिए, हमें, बल्कि मैं सिर्फ ये नहीं, सिर्फ सहाफ़ी इसके लिए उठे नहीं, लोगों को भी उठना चाहिए। मैं अभी रिहा के होके आई हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपको दर्द की दास्तानें इतनी मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते। इन्होंने सबकी ज़ुबानें बंद की हुई हैं, हमारी ख़वातीन को, हमारे बेटों को, हमारे जो भी साफियों को। ये क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? क्या करना चाहते हैं ये हमारे साथ? कहाँ तक जाएंगे? इन्होंने ऐसा जुल्म किया है हमारे ऊपर, हमारी जानों पर। यकीन करें, इमरान रियाज के भी बच्चे हैं, समी इब्राहिम के भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हम अपने ऊपर रख के सोचें ना, जो ज़्यादती, जो सच बोलेगा उसकी ज़बान काटी जाएगी, जो सच बोलेगा उसकी ज़बान काटी जाएगी। नहीं, ये निज़ाम नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम ये नहीं होने देंगे और इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जब तक हमारी सांस है हम आवाज़ उठाएंगे। क्या समझती हैं, कुछ अर्सा पहले से एक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ख़वातीन के साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है जेलों में, तो क्या आप इस खबर की तस्दीक करेंगी? आप एक खातून है, आप जेल में आपका टाइम तकरीबन 15 से 20 दिन गुजार के आई हैं, तो खातून के साथ किसी भी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन की, चाहे वो PTI की है या ऐसी शक की बुनियाद पर उठाया गया, उनके साथ कैसा सलूक बरता जा रहा है जेलों में? बेटा, मेरे साथ जब हम गए थे प्रिजन वैन में 32 लोग थे, 32 लोग, जिसमें 6 ख़वातीन थी और 3 तो निकली थी चीनी लेने के लिए, CSS की स्टूडेंट थी, उनको नाहक उठाया गया। और एक थी हमारे साथ अस्करी बैंक की लड़की थी, उसको इतना मारा था ना, मर्दों ने भी मारा और औरतों ने भी मारा। 4 दिन हम लोगों को रखा इन्होंने उसमें वुमेन थाने में, और जो हमारा हशर किया है ना, वो ज़ख्म मैं इस वक्त तो नहीं दिखा सकती ना, हमारे फ़ोन ही रख लिए जिनमें हमारे एविडेंस थे, हमारी चीज़ें थी। और ये जो शीरी मज़ारी वगैरह आगे जेल गए ना, तो वहाँ शीरी मज़ारी, मलैका बुखारी, मुसरत चीमा, और ये तो बड़े लीडर हैं ना, मलका नाज चित्राली, ये बड़े लोग हैं। इनके साथ जो जुल्म हम देख के आए हैं ना, मैं गवाह हूँ उस चीज़ की। जो शीरी मज़ारी के साथ किया है, उन्होंने मेरे हिसाब से पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, अपनी सेहत, उनकी 72 साल की औरत है वो, मेरी रिश्तेदार नहीं लगती, लेकिन हम देख के आए हैं। मेरा पैगाम पहुंचना चाहिए पूरी दुनिया में कि ये ख़वातीन के साथ जो हशर कर रहे हैं ना, ये आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे कुछ अरसे बाद। ज़रा ज़बानें खुलने दें, ज़रा ये डर ख़त्म होने दें। लोग डरे हुए हैं, जिनके ख़ानदान, मुझे पकड़ा, मेरे घर वाले डरे हुए थे कि अब आप बाहर नहीं निकलना, मैं इस वक्त चोरी निकल के आई हूँ। तो ये जो जुल्म हो रहा है ना ख़वातीन पे, इनका खाना ख़राब हो, मैं कहती हूँ, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।